हम औरतों की ये कोशिश होती है कि सब काम टाइम से मैनेज हो जाए और सब हमसे राज़ी रहें। ऐसा है ना? हर रोज़ काम करती हैं, थक जाती हैं, अक्सर ख़ुद को भूल जाती हैं और सबके लिए स्ट्रॉन्ग रहते रहते कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुकी हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो चीज़ें, वो हैबिट्स जो कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। क्योंकि जब हम चीज़ें शेयर नहीं करते, कामों में लगे रहते हैं और अपने आप को टाइम नहीं देते, हमें कोई उस तरह से सुनने वाला नहीं होता, तो हम दिल में बातें रखती हैं। और जब हम दिल में बातें रखती हैं तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस इकट्ठा होता रहता है, डिप्रेशन जो है वो उसमें फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपने आप के अंदर स्ट्रेस को हमने जगह कैसे नहीं देनी, किस तरीके से मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है और एक्सप्रेसिव होने के साथ साथ अपने आप को किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए खुश रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ मैं किचन से, और किचन में आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त किस्म का लच्छेदार पराठा, जो कि ये वाला मैंने रिसेंटली सीखा है, ये मैंने पहले ट्राई नहीं किया और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी फ़ाइनल लुक। साथ हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा ऑमलेट और उसके बाद आप लोगों के साथ फर्दर डिटेल्स शेयर करूँगी। कुछ ट्रैवलिंग क्लिप्स हैं मेरे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। तो चलें जी, हम हैबिट्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हैबिट जो होती है ना, जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन जिसे हम सही मायनों में कह सकते हैं, वो लोग क्या करती हैं कि वो ना बाउंड्री सेट कर लेती हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग औरत जो होती है ना, वो हाँ नहीं कहती हर वक्त। क्योंकि होता ही है कि जब हम लोगों को ना हर वक्त हाँ कह देते हैं, यस कहते हैं हर काम पे, वो भी हैबिचुअल हो जाते हैं और अक्सर औकात लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उनको पता होता है कि जब हमने कहेंगे इसने तो काम कर ही देना है, इसने कौन सा मना कर देना है, वो आपको ईजी लेना शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे क्या होता है, जब आप लोगों को हर वक्त येस बोलते रहते हैं, आपकी अपनी हेल्थ अफेक्ट होती है, मेंटली आप अफेक्ट होते हैं, आपके बच्चों की स्टडीज़ अफेक्ट होती है, आप अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाते, आप अपनी लुक्स पे वर्क नहीं कर सकते, आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकते, आप अपनी हाइजीन का उस तरह ख्याल नहीं रख सकते। क्योंकि जब आप टाइम ही ज़ाहिर है दूसरों को दे रहे हैं, आप अपना टाइम उनके कामों में कर रहे हैं, वो काम कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो आपसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, किचन का काम ले रहे हैं, या फिर आपसे कोई एक्स्ट्रा काम इसके अलावा, या फिर अगर आप टीचर है या आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं, या आप अगर कोई प्रोफेशनल है तो आपके जॉब आवर्स अगर बढ़ा दिया, आपको आफ्टर जॉब आवर्स रोका जा रहा है, या आपसे एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है जिसका आपको पे भी नहीं किया जा रहा, तो आपको नो कह देना चाहिए, ताकि आप जो है वो अपने आप को, अपनी लाइफ के बाकी जो कलर्स हैं ना, उनको कहीं मिस ना कर दें। अपने जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं लाइफ में, जो काम है जो आपने करने हैं, जो आपके ज़िम्मेदारी हैं, उनमें आप फेल ना हो जाएं। अक्सर ऐसे होता है कि हमें कभी अक्सर लोग कॉल कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं। आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है दूर दराज का। वो आपको अक्सर जब उसका फ्री टाइम है वो आपको कॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके काम हो सकता है टाइम से मैनेज हो रहे हो, उसके पास हेल्पर्स हों, वो अपना खाना, चाय, पानी, उसका जो सारा सिस्टम है वो सेट है उसका और चल रहा है, और वो फ्री है और उसने जस्ट बातें करनी है, गॉसिप्स करनी है। गॉसिप्स आपको पता है अक्सर ख़वातीन को गॉसिप करने की बहुत आदत होती है, तो वो आपको कॉल कर लेती है। अब आप उस टाइम क्या कर रही हैं? आप उस टाइम जो है वो खाने बना रही हैं, आपने खाना रेडी करके स्कूल जाना है, बच्चों को पिक करना है, आपने घर आके 100 काम करने हैं, आपकी कोई अलमारी सेट होने वाली है, स्टोर सेट होने वाला है, कबर्ड सेट होने वाला है, बाहर का कोई काम है। सो वो काम आप अपने छोड़ छाड़ कर अगर फ़ोन पे बात करना शुरू हो जाती हैं और वो बातें सुनती रहती हैं, जो कि हो सकता है किसी की बुराई हो, कोई चुगली हो, तो नेगेटिव एनर्जी आप अपने अंदर ले रही हैं। और अगर चलें वो प्रोडक्टिव भी है तो आपके काम तो रह गए ना, वो किसने करने हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तरीके से, प्यार से, इंपॉर्टेंट बात है सुन लें और आप एक्सक्यूज़ कर लें, ताकि आप अपने कामों को प्रॉपरली कर सकें। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हैबिट है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग ख़वातीन में पाई जाती है, वो ये कि अपनी फीलिंग्स को ना वो एक्सेप्ट करती हैं। अक्सर ना हमारे यहाँ पर ना लोग डिनाइल में रहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। जितनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उतनी मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उतने ही ज़्यादा आपको दुख कम होते हैं, उतनी ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जितना ज़्यादा आप, अक्सर ऐसे होता है हमें लोगों के रवैये काफ़ी दुख देते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये लोग हमारे साथ इस तरह का बिहेव भी कर सकते हैं या इस तरह भी हो सकता है। सो हम काफ़ी टाइम लेते हैं उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने में, उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, और हम डिनायल में भी रहते हैं अक्सर कि नहीं यार उसने ऐसे कहा होगा, नहीं इसका ये मतलब नहीं होगा। हम उनको लिवरेज भी दे देते हैं, हम डिनायल में रहना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि दोबारा से जिन लोगों की हैबिट्स होती हैं, जो लोग हैबिचुअल होते हैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करने में, किसी को धोखा देने में, किसी को ज़लील करने में, या फिर जो जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं कि जिनकी आदत ही
बड़ी अजीब सी होती है। अब आई डोंट नो वर्ड्स में इसको किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आप लोग समझ ही गए होंगे, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई करैक्टर ऐसा ज़रूर होगा। सो आप क्या करें कि उनको तरीके से उनके साथ बाउंड्री सेट करें, और जो भी आप फील कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि उनके साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, तो फिर उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें और उनको रिस्पेक्ट दें। अक्सर ऐसे होता है, हमें दिल में ख़्याल आ रहा होता है कि नहीं यार, इसने दोबारा यही हरकत करनी है या इसने दोबारा ऐसे ही करना है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करती हैं और हम डिनाइल में रहती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्ट कर लें, ये मान लें कि जो इंसान आपको 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया और हर दफ़ा आकर एक्सप्लेनेशन दी, तो ये मत समझें कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करेगा। उन्होंने वही करना है। सो आप एक्सेप्ट कर लें कि ये इंसान इसी तरह है, मूव ऑन करें अपनी लाइफ में और डिस्टेंस मेंटेन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ख़वातीन स्ट्रॉन्ग होती हैं ना, अक्सर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ख़वातीन देखी होंगी जो बड़े तरीके से रहती हैं अगले को, उन्हें, और लोग भी उनके साथ बड़े तमीज़ से रहते हैं। उनको रहना पड़ता है, लोगों की मजबूरी हो जाती है उनको रिस्पेक्ट देना, उनके साथ सही से रहना। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ना अपना, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बाउंड्रीज़ बड़ी पक्की उन्होंने सेट की होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखें। हमें ना पता नहीं होता अक्सर कि ज़ाहिर है जब शादी होती है, कम उम्र होती है, हमें आइडिया नहीं होता, हमें नहीं बाउंड्रीज़ का हमें पता ही नहीं होता हमने किसके साथ रखनी है, क्या है, कितना। कोई भी आ गया, कोई दूर का रिलेटिव आ गया आपसे, वो आपसे बात की, कुछ अपनी ओवर शेयरिंग करते हैं, क्योंकि जिन्होंने आपसे बातें निकलवानी होती हैं, उगलवानी होती हैं, पहले वो खुद अपनी थोड़ी बहुत बताते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कोई भी आपका वीक पॉइंट छेड़ कर आपको समझ लें कि वो फिर आपसे चीज़ें उगलवा लेते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने अपनी कोई बात किसी को नहीं बतानी, आपने बाउंड्रीज़ मेंटेन करके रखनी है, बाउंड्री सेट करनी है, खुद भी बाउंड्रीज़ में रहें और अगले को भी बाउंड्रीज़ में रखें। उससे ये होता है कि आपकी एनर्जी बच जाती है। लोग बहुत सारे, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था अपने किसी व्लॉग में, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी सकर्स होते हैं और कुछ होते हैं एनर्जी गिवर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप उनसे मिलेंगे ना, आप देखिएगा, जब भी आप उनसे मिल के देखिए ना, आपकी एनर्जी, आपको उनसे बात करके उनके साथ टाइम गुजारने के बाद लगेगा कि जैसे आप निढाल होने वाली हैं, ड्रेन हो गई हैं, आपका दिमाग उस तरह से प्रॉपर काम नहीं करेगा। आप कभी किसी कमरे में चली जाएंगी, कभी किसी कमरे में चली जाएंगी, कोई चीज़ ढूंढने जाएंगी, फ्रिज खोलेंगी, पता नहीं चलेगा क्या निकालना था मैंने। आप आएंगी इधर उधर, टाइम अपना आप ऐसे ही वेस्ट कर देंगी। क्यों? क्योंकि आपका सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होती है, ऐसा की जा चुकी होती है और हमें पता भी नहीं होता। सो ऐसे लोगों को, आपको जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा किन लोगों के साथ बैठ के आप ड्रेन फील करते हैं। आपकी एनर्जी ऐसे लगता है जैसे कि पूरी जो है ना वो चूस ली गई है, आपके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। ऐसा होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा ऐसे लोगों को, और उनसे मिलने में फिर मोहतात रहिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसी ख़वातीन जो कि स्ट्रॉन्ग होती हैं ना, वो अपने आप को कभी भी किसी से ना कंपेयर नहीं करती। उनको पता होता है कि मेरा किसी से कोई मुकाबला, कोई कंपटीशन नहीं है, और उनका सारे का सारा जो फोकस होता है ना, वो अपने ऊपर होता है। वो दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस नहीं होती, वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, वो किसी की खुशी में खुश होती हैं। बहुत सारे लोग आजकल इस तरह होते हैं, किसी की कोई छोटी सी खुशी है ना, उनको बज़ाहिर, तो मैंने भी ऐसे लोग बहुत सारे देखे हैं जो बज़ाहिर आपको मुबारकबाद चेहरे पे दे रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरे के ज़ाविये जो है ना, ऐसे लगता है जैसे कि फ़ेस उनका बता रहा होता है, उनके एक्सप्रेशन, उनका फ़ेस उनके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रहा होता। तो बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे मिलते हैं जो कि हासिदीन होते हैं, जो हसद करते हैं, जिनके अंदर जो जलन महसूस करते हैं किसी की कोई खुशी देखकर। सो आप वो ख़वातीन भी वहाँ पर एट द सेम टाइम देखेंगे जो कि किसी को अप्रिशिएट करती हैं, खुश होती हैं और वाकई दिल से खुश होती हैं। क्यों? क्योंकि वो जेलस नहीं होती, मेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो भी अल्लाह ताला ने उनको दिया होता है ना, उस पर वो ग्रेटफुल होती हैं अल्लाह की। तो खैर, यहाँ पर ना मैं आपको लेकर जा रही हूँ मुनाल, जो कि नया बना है। मैंने कहा चले इसका विज़िट करते हैं, देखते हैं। और ये बना है मरी में, तो ये आप देख सकते हैं। पुराने वाला जो था वो जब ख़त्म हो गया था, उसके बाद इन्होंने ये वाली ब्रांच बनाई है। ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी इनका जो खाना है अच्छा है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा है, और इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना इतनी ज़्यादा हाइट पे, तो ये भी बड़ी एक किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ऐसी ख़वातीन जो स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो प्रॉब्लम से भागती नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, चले हो गई है, लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं,
तो वो क्या करती हैं कि वो मुश्किल वक्त को ना समझती हैं और उसके ना परेशान होने की बजाय उसके सलूशन पे फ़ौरन आ जाती हैं कि भाई अगर ये कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हमने किस तरीके से इससे सॉल्व करना है, पैनिक नहीं होना, सलूशन ढूंढने की वो कोशिश करती हैं। और क्या करती हैं जी, डिसिप्लिन को चूज़ करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि मोटिवेशन आए या ना आए वो अपनी ना रूटीन पर चलती रहती हैं। कुछ लोग होते हैं, आप देखिएगा, वो अपनी रूटीन में बहुत पक्के होते हैं, जो दुनिया इधर से उधर हो जाए उन्होंने अपनी रूटीन के काम करने ही करने हैं। ऐसे लोग अक्सर सेल्फिश भी समझे जाते हैं कि यार देखो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर ये हो गया, बट इसको अपनी रूटीन की पड़ी है, इसको अपने खाने पीने की पड़ी है, इसको अपनी चीज़ों की पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन कायम करना ज़रूरी होता है। जहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो, आपको लगता है कि आपकी किसी जगह पे बहुत ज़रूरत है, आप ज़रूर वहाँ पर जाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि मैक्सिमम अपनी रूटीन ना डिस्टर्ब होने दें। थकन के बावजूद अपनी हेल्थ, अपनी इबादत या अपनी स्किल्स पर जो भी आपका टाइम है, जिस चीज़ के लिए वो टाइम वक्फ़ है, उसको ज़रूर वक्त दें। अपनी रूटीन किसी भी चीज़ की वजह से डिस्टर्ब ना होने दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ख़ुद पर इन्वेस्ट करती हैं, सिर्फ घर वालों पे खर्च नहीं करती हैं। ऐसी ख़वातीन जो स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कह लें, स्ट्रॉन्ग कह लें, या फिर जो कि हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करती हैं, ऐसी ख़वातीन ना अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करती हैं और अपने घर वालों के साथ साथ ख़ुद पे भी खर्च करती हैं। यहाँ पर ये होता है कि भाई बाकियों के ख़र्चे पूरे हो जाएं, बस आपका जो है अपने आप, अपनी ख़वातीन ज़ात की नफ़ी करती हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करती, ख़र्च नहीं करती अपने आप पे, और क्या करती हैं कि बस इस तरह फिर सेहत डाउन हो जाती है। तो बस अपनी डाइट को ठीक रखें, हेल्दी खाएं, वॉक करें और अपने ऊपर थोड़ा सा कुछ ना सीखें ज़रूर। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पास्ट को छोड़ना सीख लें, क्योंकि वो ख़वातीन ना मूव ऑन कर चुकी होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं मेंटली। थोड़ा टाइम लगता है, बट पास्ट को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। पुरानी गलतियों में, पुरानी यादों में रहना कोई समझदारी नहीं है, और ये ना अपने आप को सिर्फ सज़ा देने वाली बात होती है। हाँ, आई नो फ्लैशबैक्स आते हैं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो है ना झटक दिया करें, ख़यालों को झटक दिया करें। और हर वक्त का बोलना आपकी एनर्जी को वेस्ट करता है, तो चुप रहकर ग्रो करना सीखें। अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह के अलावा बस किसी और पे यकीन रखना ना, मैं कहती हूँ कि बेवकूफ़ी है। अल्लाह ही है, वही सबको नवाजता है, और अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह ताला से रखें। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल पे क्लिक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।